नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है बच्चों की आवश्यकताएं। जब बच्चे जन्म लेते हैं वो पूरी तरीके से असहाय होते हैं तथा अन्य लोगों पर निर्भर करते हैं, यानी कि अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य पर निर्भर रहते हैं, अपनी माँ पर निर्भर रहती है या फिर अपने पिता या फिर अन्य सदस्य पर निर्भर रहती है। उसी तरीके से वो उनकी विभिन्न आवश्यकताएं होती है। उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भी वो दूसरों पर ही निर्भर रहता है। वो अपनी किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकता जब वो इस दुनिया में जन्म लेता है। सबसे पहले बात आती है हमारे शिशु की शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में। शारीरिक आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं? शिशु की जो मुख्य शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, मुख्य शारीरिक आवश्यकता में सबसे पहले आ जाता है शरीर के जो जीवित प्राणी है, सबसे पहले उसे भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि समुचित पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा छोटे बच्चे को शारीरिक जो स्वच्छता होती है उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। शिशु जब जन्म लेता है तब उसे नहलाने धुलाने या फिर उसकी सफाई की आवश्यकता होती है। वो उसके लिए भी दूसरे लोगों पर वो निर्भर करता है। इसके साथ साथ उसके बाद उसे विश्राम तथा निद्रा की आवश्यकता होती है, या प्रचुर मात्रा में विश्राम करेगा तभी उसकी वृद्धि विकास अच्छी तरीके से हो पाएगा। उसके साथ वो निद्रा, छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा सोते हैं, 22 घंटे तक भी सोते हैं जब छोटे बच्चे जन्म लेते हैं। तो इस तरीके से शारीरिक आवश्यकता निम्न प्रकार की होती है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके मुख्य रूप से उनके पोषण की आवश्यकता, शारीरिक साफ सफाई की आवश्यकता, निद्रा की आवश्यकता और जब वेशभूषा की आवश्यकता यानी कपड़ों की आवश्यकता भी उन्हें पड़ती है। इसके अलावा जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है उसे खेल कूद की आवश्यकता भी पड़ती है और रोग प्रतिरक्षण की आवश्यकता भी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक में आप देख चुके हो कि रोग प्रतिरोधन क्षमता को कैसे प्राप्त किया जाता है, या फिर कृत्रिम रूप से रोग प्रतिरोधन क्षमता को बच्चों का कैसे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा संपूर्ण चीज़ों के साथ साथ बच्चे को मुख्य रूप से आवश्यकता होती है संरक्षण की, यानी कि हम पूरी तरीके से उसे संरक्षित करें, यानी कि उसकी अच्छे से देखभाल करें। समुचित संरक्षण की आवश्यकता होती है बच्चे को। अब आते हैं बच्चे की सामाजिक आवश्यकताओं की ओर। बच्चे की सामाजिक आवश्यकता के रूप में जो सामाजिक संपर्क है उसे समाज के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ जीवित प्राणी मात्र है, उसने समाज बिल्कुल नहीं देखा है। इसीलिए उसकी सामाजिक आवश्यकता है वो सामाजिक संपर्क की है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसका पारिवारिक वातावरण भी उसका महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताएं बन जाती है। और खेल समूह यानी कि उसके जो खेलने के जो साथी है, कैसे हैं खेल समूह में, वो उसकी आवश्यकता हो जाती है। आस पड़ोस का जो वातावरण है वो भी बच्चों के लिए आवश्यक है। उसके बाद बच्चे को विद्यालय भेजा जाता है। विद्यालय का वातावरण भी बच्चे के लिए सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अब तीसरी आवश्यकता में अब हम आते हैं संवेगात्मक आवश्यकताएं, यानी कि संवेग कैसे होनी चाहिए बच्चे की। संवेगात्मक आवश्यकता, जब बच्चा बड़ा होता है अपने परिवार के संरक्षण में या फिर अपने आस पड़ोस के संरक्षण में, इस तरीके से वो बड़ा होते रहता है। इस ऐसी अवस्था में उसे संवेगों पर कंट्रोल करना, यानी कि उसके संवेग ना ही ज़्यादा उग्र होने चाहिए ना ही तीव्र होने चाहिए, क्योंकि अगर संवेग ज़्यादा तीव्र होंगे, उग्र होंगे, तो अगर बच्चा बहुत रोता है जिद के मारे तो हम किसी भी प्रकार से उसे शांत नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसे उसके संवेगों में कंट्रोल करना सीखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा पूरी तरीके से संवेग शून्य हो जाए। संवेग शून्यता की स्थिति भी नहीं होनी चाहिए और संवेग तीव्रता की स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। तो इन संवेगों को संतुलित बनाए रखने के लिए बच्चों को आवश्यकता पड़ती है परिवार ही इनके संवेगों को कंट्रोल में रख सकता है। तो बच्चे की सब महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताएं हैं। शरीर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना, चाहे वो कपड़ों की आवश्यकता हो या भोजन की आवश्यकता हो या साफ सफाई की आवश्यकता, निद्रा, विश्राम
और रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये बच्चे की सर्वप्रथम आवश्यकता है। और सामाजिक आवश्यकता यानी कि जो सामाजिक संपर्क होता है उस वो ही सामाजिक संपर्क ही बच्चे की प्रथम सामाजिक आवश्यकता होती है। उसके बाद उसका परिवार, उसका वातावरण, खेलने के लिए खेल समूह, आस पड़ोस तथा विद्यालय उसकी सामाजिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आ जाता है। अब तीसरी जो बच्चों की आवश्यकता वो है संवेगात्मक आवश्यकता। संवेगात्मक आवश्यकता यानी कि जब बच्चा जो रोता है तो उसको चुप कराने के लिए, यानी कि उसको हंसता है तो उसकी खुशी में खुश होने के लिए, यानी कि संवेगों में कंट्रोल होना मतलब सीखने की क्षमता तथा परिपक्वता आना। बच्चा धीरे धीरे दूसरों को देखकर सीखेगा कि कब हंसना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या नहीं बोलना चाहिए, कब खाना चाहिए, भूख लगने पर कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये सब संवेगात्मक आवश्यकताएं हैं और इन संवेगों का अति तीव्र होना भी गलत है और संवेगों का शून्य होना भी गलत है। तो इन सारी सामाजिक आवश्यकताएं और शिशु की शारीरिक आवश्यकता, संवेगात्मक आवश्यकताओं को पूर्ण करने की जिम्मेदारी सबसे पहले अपने परिवार की होती है। यानी कि शिशु जिस परिवार में पैदा होता है उसे अपने शिशु की विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकता है इन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।